हो सकता। और 200 साल की प्रॉपर्टी, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ सच्चर समिति का अहवाल बार बार हर कोई बात कर रहा है। एक अहवाल बताती हूँ, सच्चर कमिटी ने ये बात कही 2000 साल में, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, 2006 में ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इस देश में जो रह रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिनकी आमदनी 500 से भी कम है, 500 भी वो खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने वक्फ किया? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वो वक्फ कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे था, कोई हमारे भाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लोकसभा के चुनाव के दरमियान एक डॉक्यूमेंट निकला था, उसमें कहा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी की प्रधानमंत्री आवास योजना और कोई योजना, इनके लाभार्थी जो है उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम समुदाय है। ज्यादा से ज्यादा समुदाय ने किसी न किसी योजना का लाभ लिया है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है तो वो पात्र कैसे बनता है, लाभार्थी कैसे बन पाता है? इसलिए बन पाता है ना कि जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी आमदनी कम है, इसलिए ना। तो वहां की प्रॉपर्टी 2,32,000 प्रॉपर्टी वहां कहां से पैदा हुई? 1950, 1954 दोनों आप स्टैटिस्टिक्स देखिए। 1954 तक अपने देश में, इस देश में केवल 37,000 प्रॉपर्टीज वक्फ की थी, वो आज 8,72,000 बन गई है। तो दुगनी तिगनी चौगुनी, मतलब सच्चर कमेटी के दरमियान 4.5 लाख थी, समझो इतनी कहां से बढ़ी? अगर मुसलमान भाई बहन हमारे यहाँ के गरीब है तो इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनी? और 200 साल की प्रॉपर्टी वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई 54 साल में? 1954 में जो प्रॉपर्टी दिख रही थी वो 37,000 ओनली थी। तो वो प्रॉपर्टी 200 साल की अगर प्रॉपर्टी आपके पास इतनी है, 8.5 लाख प्रॉपर्टी 200 साल की अगर है, तो वो वहां रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई? दूसरी एक बात मैं बताती हूँ कि कैसे वक्फ बाय यूज, कोई नाम नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये प्रॉपर्टी है जालना की, ये भी वामसी पोर्टल से भी है और गवर्नमेंट के महाराष्ट्र से प्रॉपर्टी है जालना। ये प्रॉपर्टी है खरात और ढवड़े के नाम पर, यहाँ एक मंदिर है और यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई गई है वामसी पोर्टल पर। सेम प्रॉपर्टी कैसे गई? और मैं यहाँ आज मीटिंग के लिए गई थी, अर्बन अफेयर्स की हमारी मीटिंग थी। एक भाई साहब मुझे मिले जिनका नाम था देशमुख, महाराष्ट्र से आए थे। उन्होंने मुझे एडिशनली जानकारी दी। उनका गांव है शिरसाळा, परळी वैजनाथ, उनका नाम है देशमुख। उन्होंने कहा कि उनके 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी, उनके बाजू में एक मुस्लिम समुदाय की वो भी 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टी मिलाकर अचानक से वक्फ जाहिर कर दी। अचानक से कैसे हो सकता है? और दोनों ने, मतलब देशमुख जी भी गए और मुसलमान जो भाई थे वो भी गए और उन्होंने पैसे देके प्रॉपर्टी वापस ले ली, पैसे देके। मतलब ये करप्शन चल रहा है। करप्शन की और एक मैं बात करूंगी, लेकिन बाद में करूंगी। जानकारी के बारे में कोई पूछ रहा था, मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जहां प्रॉपर्टी 0 लिखी गई है। ऐसी उत्तर प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टीज है जिनका एरिया 0 मार्क किया गया है? 61%। 61% प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनकी प्रॉपर्टी का क्षेत्र जो है, एरिया जो है, वो 0 मार्क किया है। मैं एक सैंपल बताती हूँ केवल उत्तर प्रदेश का, पूरा का पूरा पेज। ये है मॉस्क, ये ग्रेवयार्ड है मुरादाबाद, ये एरिया है 0 ग्रेवयार्ड 0 एकड़ का हो सकता है, मस्जिद 0.000, मतलब क्या है? तो ये प्रकार है कि कोई भी जानकारी देंगे नहीं। वक्फ डीड कितने हैं? वक्फ डीड हम एग्जाम्पल बार बार उत्तर प्रदेश का लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की है, महाराष्ट्र का भी ले सकते हैं। वक्फ डीड कितनी है?
2,32,000 में से केवल 4,345 वक्फ डीड है उत्तर प्रदेश में, केवल इतने ही। क्यों भाई? 54 साल से लेकर लगातार हम एक संविधान और एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई भी माता पिता भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं गिफ्ट में, तो वो भी डीड करते हैं गिफ्ट का डीड। तो आपको जो जिसने प्रॉपर्टी दी वो ओरली दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई देने वाला ओरली क्यों दे? तो वक्त की प्रॉपर्टी इतनी है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने जेपीसी में बहुत अच्छी मन लगाकर काम किया है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जेपीसी में हमारे एक कर्नाटक के भाई साहब आए थे, अनवर मणिपड़ी जी। अब मैं उनका बाकी का बोलूंगी नहीं यहाँ, क्योंकि मेरे मुंह से मुझे कोई गंदा नाम नहीं लेना है। जो भी उन्होंने कहा वस्तु स्थिति इतनी भयानक थी। 2,30,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की थी और उनको वहां बोलना न दिया जाए, इसलिए उन्होंने बॉटल फेंक के मारी। आपने किस्सा सुना होगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें समय नहीं देना है। एक बॉटल वहां यहाँ उन्होंने फोड़ी और सामने माननीय अध्यक्ष महोदय के और फेंकी। मतलब ये क्या है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? हमने तो सबका सुना, जो हमारी विचारधारा के थे उनका सुना, जो अगेंस्ट थे उनका सुना, सबका सुना। तो ये कौन सी गुंडागर्दी है? मुझे किसी ने बोला कि पटर पटर करती है बार बार, मुझे किसी ने कहा कि ये संगी है, ये है, वो है। मतलब ये क्या है? आप बोलने नहीं देंगे, आप किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने देंगे, तो ये क्या करेंगे? बार बार मिसकंडक्ट के आरोप होते रहे। मेरी महाराष्ट्र का मिसकंडक्ट का मैं बता रही हूँ। महाराष्ट्र में 36,000 प्रॉपर्टीज है, उनमें से 32,318 प्रॉपर्टीज पर मिसकंडक्ट है, और हमने हिंदुओं ने और नॉन मुस्लिम लोगों ने मिसकंडक्ट के आरोप नहीं लगाए हैं, आपके ही लोगों ने लगाए हैं। आपके ही लोगों ने। आप दावा करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप एक बार तय तो कर लो कि ये अमेंडमेंट कोई अलग नहीं है किसी ने। एक बात मैं बताना चाहूंगी, पसमानदा समाज का उल्लेख हो रहा था। डॉक्टर फैयाज अहमद फैज वहां आकर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं आज तक बहुत स्ट्रगल करके इतनी पढ़ाई करके आया हूं, मुझे कभी भी कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ के योजनाओं का लाभ आज तगायत कभी भी नहीं मिला है। और ये देश जो है हदीस और कुरान से नहीं संविधान से चलता है। ये उनकी बात है, आपने सुनी होगी। ये देश हदीस और कुरान से नहीं संविधान से चलता है। तो क्या जो कायदा हिंदू लोगों के लिए है, जो कायदा क्रिश्चियन लोगों के लिए है, जो कायदा जैन लोगों के लिए, वो मुसलमान प्रॉपर्टीज के लिए होना नहीं चाहिए का? और नहीं, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी, एक लास्ट बात, मतलब बहुत मैं 2 घंटे बात कर सकती हूँ, लेकिन एक लास्ट बात प्लीज। एक मुद्दा बार बार मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये उनकी बात समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। मराठी में एक बोलते हैं की वेळ घेऊन पेडगावला गेल्यावर काय करणार, किंवा झोपेचं सोंग घेतल्यावर त्याला कसं उठवणार। जिन्होंने ये मान लिया है कि मैं जागरूक होऊंगा ही नहीं, बहाना कर रहे हैं सोने का, उनको सब मालूम है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि एक मंदिर का ट्रस्ट और एक वक्फ बोर्ड, इसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है? मतलब एप्पल की संतरे के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकती है? कैसे हो सकती है? मंदिर की कंपैरिजन मस्जिद से होगी, और मस्जिद कमेटी जो लास्ट 30 मिनट्स, मंदिर की कंपैरिजन एक मस्जिद से होगी ना, और मस्जिद में कभी भी कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है हिंदू समाज का, ना तो नॉन मुस्लिम का, कभी भी। एक 30 सेकंड लास्ट, 30 सेकंड कंक्लूडिंग बस हो गया है। कार्तिकेय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक मुद्दे पर, विषय पर, बिल पर बोलने का मौका दिया। ये बिल माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाता है। ये बिल देश के उन वंचित मुसलमान भाइयों बहनों के लिए लाया जा रहा है जिनके हकों को वक्फ बोर्ड की मिसमैनेजमेंट या करप्ट प्रैक्टिसेस द्वारा पिछले 75 साल से उनकी अनदेखी की गई है या उनके हक को मारा गया है। मैं
वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है किसी जमीन या संपत्ति को हमेशा के लिए दान देना, ताकि उसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक या चैरिटी के कामों के लिए हो सके। वक्फ बोर्ड इशू एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। Some colleagues in the opposition are trying to create misunderstandings in the country by giving a religious color to an administrative issue. Yesterday, during the discussion in the other house as well, and today during the discussion over here, a number of members, especially from the opposition, tried to do the same. They repeatedly described Waqf as a religious issue. However, from the Sachar Committee report to the numerous Supreme Court and High Court judgments, the Waqf Board has been described as an administrative body. और रही बात कानून के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की, या जो आरोप लगाए गए हैं कि आर्टिकल 25 या 26 के विरुद्ध है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वक्फ बोर्ड रिलीजियस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसलिए यहां आर्टिकल 25 या 26 की तो बात ही नहीं खड़ी होती। सर, द वेरियस कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव क्लियरली स्टेटेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ एंड टेम्पल प्रॉपर्टीज इज नॉट अ रिलीजियस बट अ सेक्युलर फंक्शन. In the Said Fazal case of Kerala High Court, it has been said that the Waqf Board is a legal entity, not a representative of the Muslim community. So in the Zafar Ahmad case in Allahabad High Court has ruled that the Mutawallis, the managers of Waqf, does not have ownership rights over the property, and that his work is not religious but secular. The Rajasthan High Court has also said that the management of temple property is entirely a secular function. Therefore, objecting to the inclusion of a non-Muslim in the Waqf-related institutions is neither legal or non-constitutional. On the contrary, sir, the current law has several provisions that are unconstitutional, such as the Waqf by user or the absence of a provision for appeal against tribunals' decisions. Both these clauses, inserted after 1995, are against Article 300A, the right to property. So, why are our colleagues in the opposition who always talk about accountability finding fault with this bill, which has been brought with the intention of implementing management, property registration and financial transparency in the Waqf Board? Sir, this is hypocritical. Out of the approximately 31,999 cases pending in the Waqf Tribunal, more than 10,000 cases, more than 33%, have been filed by the Muslims themselves against these institutions. This is a criticism from within the very community these boards claim to serve, sir. Sir, वक्फ बोर्ड और ऑपोजिशन की कुनीतियों ने मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पिछड़े मुसलमान भाइयों बहनों को उनके ही समाज के लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। सर, अख्तर निजामी का एक शेर मौजू होता है, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो ये किया कि मुझे दवाएं ना दी। सर, ये विषय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति के एफिशिएंट मैनेजमेंट का है, वक्फ बोर्ड की फंक्शनरीज के अकाउंटेबिलिटी का है और वक्फ बोर्ड के आर्बिट्री पावर्स को रेगुलेट करने का, नियमों के अंतर्गत लाने का है। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 1913 में जब मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लगाया गया, जिसमें वक्फ की अकाउंटिंग, फाइनेंस आदि तय हुए, सर, आई विल रिक्वेस्ट, आई एम एन इंडिपेंडेंट, आई एम अ माइनॉरिटी इन द हाउस, सो काइंडली ग्रांट मी सम टाइम टू स्पीक एंड से माय हर्ड माय वॉइस, सर, प्लीज। दिल में भी यही है, आपके में नहीं है। क्या कोई भी ये कह सकता है, और मैं ये बात पूरे सदन से पूछना चाहता हूं, सर, क्योंकि आज ये सदन एक ऐतिहासिक पल पे है, सर, क्या कोई भी ये कह सकता है कि वक्फ की प्रावधानों का पालन उसके ओरिजिनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड से समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी खोई नहीं है? क्या वक्फ की जमीन के रिकॉर्ड और अकाउंटिंग पूरी तरह से पारदर्शी हैं? क्या वक्फ अपनी जमीनों का पूरा इस्तेमाल अपने समाज के पिछड़े मुसलमान भाइयों और बहनों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड इत्यादि के लिए उपयोग कर रहा है? क्या वक्फ अपनी जमीनों की जितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है उसका सिर्फ 2% ही कर रहा है? क्या वक्फ ने जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा नहीं किया है, या क्या वक्फ की खुद की जमीनों पर कब्जा नहीं हुआ है? या